नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करें सही तरीके से, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया का है, जहां पर लोग पैसे कमाते हैं, कुछ लोग टाइम फालतू में भी वेस्ट करते हैं। बट उसका सही इस्तेमाल कैसे करें चैट जीपीटी का, जिससे हम सोशल मीडिया पर ग्रोथ कर सकें। और यही नहीं, इसका इस्तेमाल हम अपने पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर नहीं करना है तो वो क्रोम पर भी अवेलेबल होता है एक वेबसाइट की तरह। तो हम जाएंगे क्रोम पे सीधा, हम उसका ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आए और उसके बाद सर्च करते हैं चैट जीपीटी। मैंने सर्च कर रखा था पहले से, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी का ऑप्शन है, हम दूसरा वाला क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है, मैंने इसे पहले भी ओपन किया था। और इसका प्रो वर्जन भी है, तो उसमें मांगता है लॉगिन, और वो पेड भी होता है तो उसमें पैसा लगता है। इसका फ्री में कैसे यूज़ करें हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चले जाते हैं थ्री डॉट पर, उसके बाद डेस्कटॉप साइड ऑन कर लेते हैं। देख सकते हैं मैंने डेस्कटॉप साइड ऑन कर लिया। उसके बाद जैसे कि आप अगर सोशल मीडिया पर ग्रोथ करना चाहते हैं तो कोई टॉपिक चूज़ करेंगे पहले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिए कि अगर एग्जांपल के लिए कॉमेडी बना रहे हैं, स्कूल कॉमेडी, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें जो माहौल होता है उस पर कॉमेडी करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कई लोग मिलकर, तो आप लोग इस पर सर्च कर दीजिए। यहाँ पर मैं सर्च कर दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ भाई, क्योंकि लिखने में टाइम थोड़ा लगेगा और इसका स्क्रीन भी थोड़ा छोटा है, मोबाइल में कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ इसको कि मुझे किस टाइप का स्क्रिप्ट चाहिए कॉमेडी के लिए, तो ये बना कर दे देगा। चैट जीपीटी मुझे लॉन्ग वीडियो के लिए, यूट्यूब वीडियो के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए स्कूल कॉमेडी पर, जो स्कूल से रिलेटेड हो। मैंने बोल दिया है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा, अगर इंटरनेट थोड़ा ख़राब होता है, प्रॉपर लिखता नहीं, मैं इसे ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। चैट जीपीटी, आप चैट जीपीटी अगर नहीं बोलते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर मैं हिंदी लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी पसंद है भाई, तो इसलिए हिंदी आती है मुझे, तो इसलिए हिंदी में कर रहा हूँ। उसके बाद सर्च कर दे रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ लिख कर दे रहा है, लेकिन मुझे हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में लिख रहा है। मतलब वर्ड तो इंग्लिश का है, बट इसका मतलब बोलेंगे तो हिंदी रहेगा। इसको हम हिंदी में कर दे रहे हैं, बिल्कुल जो लिखा हुआ हिंदी में हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, और ये पूरी तरीके से एकदम ऐसा बना कर देगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे, इतना तगड़ा बना कर देगा। अभी मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ, नीचे लिख रहा है, अभी देख सकते हैं। तो मैं शुरू से आपको पढ़कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल की सबसे बड़ी कॉमेडी, शरारती स्टूडेंट वर्सेस सख्त टीचर, ये टॉपिक है हमारा, मतलब जो कॉमेडी बनाएंगे। इसके बाद सीन किस तरीके से रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, म्यूजिक कैसा रहेगा, ये सारा चीज़ चैट जीपीटी आपको बताएगा, एक एक पॉइंट। सीन एक, क्लासरूम का माहौल। यहाँ क्लासरूम में सभी बच्चे बैठे हूंग रहे हैं, मतलब ये हूंग का मतलब शायद मतलब जैसे सो जाते हैं बच्चे कुछ, और कुछ लोग नींद में रहते हैं हल्का, या पढ़ने का मूड नहीं रहता, कुछ ऐसा। तो शर्मा सर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। टीचर गुस्से से, यह क्या हो रहा है, तुम लोग स्कूल में पढ़ने आते हो या सोने, ऐसा लिखा है। फिर क्लास का सबसे शरारती लड़का राजू उठता है। राजू मतलब बोलता है सर से, सोने ही तो आए हैं, आपने ही कहा था सपने बड़े देखो। मतलब कॉमेडी में पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। टीचर गुस्से से, बहुत चालाक हो गए हो तुम, राजू को बोलता है, तुम बोर्ड पर आओ और इस सवाल का जवाब दो, ऐसा टीचर बोलता है। फिर राजू बोलता है, सर मेरे पास दो ऑप्शन है। टीचर, क्या ऑप्शन है? राजू बोलता है, एक तो मैं जवाब दूं, और दूसरा आप मुझे वापस सीट पर बैठने दें। और क्लास फिर से गूंज उठती है, मतलब हंसने से। फिर टीचर गुस्से से राजू की तरफ देखते हैं। सीन दूसरा आ जाता है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो यहाँ पर बताया जाता है। सीन 2 में स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस। यहाँ राजू और उसका बेस्ट फ्रेंड बंटी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मतलब आप देख सकते हैं, मैं अगर पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ देख सकते हैं ये 5 सीन है,
और इसको अगर आप लॉन्ग वीडियो में बनाओगे तो कम से कम 5-7 मिनट का कॉमेडी वीडियो बनेगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही और भी टॉपिक आप चूज़ करना चाहते हैं आपको मिल जाएगा। अभी होली आ रहा है ना, तो होली पर मैं बोल देता हूँ कि होली पर मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। चैट जीपीटी, मुझे होली पर एक कॉमेडी स्क्रिप्ट चाहिए यूट्यूब वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए। वो चला गया, चलो कोई बात नहीं, वो समझदार है, कर लेगा आगे का काम अपने से। यहाँ होली की मस्ती एक मज़ेदार कॉमेडी, होली की मस्ती यहाँ टॉपिक दे दिया है। नाम तो हालांकि बहुत खास नहीं, अपने हिसाब से बदल सकते हो। सीन 1, होली की तैयारी, पिचकारी गैंग वर्सेस रंगीला ग्रुप। एक ग्रुप ऐसा बना दिया जैसे 2 ग्रुप किसी काम को करने जाते हैं अलग अलग, जैसे गैंग हो गया तो ग्रुप बटा होता है ना, तो कुछ वैसे ही टाइप है यहाँ पर भी, अलग अलग कर दिए हैं, तभी तो मज़ा आएगा। फिर देखो, गांव के मोहल्ले में होली का माहौल, चारों तरफ रंग और मस्ती चल रही है, बच्चे बूढ़े सभी होली के रंग में डूबे हुए हैं और राजू बंटी एक कोने में प्लान बना रहे हैं। ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है, मतलब कॉमेडी में। फिर राजू भाई, भाई इस बार हमारी पिचकारी गैंग को मोहल्ले के रंगीला ग्रुप से जीतना ही है। बंटी, हाँ भाई, पिछली बार इन्होंने हमें पूरा नीला कर दिया था। राजू, इस बार खास प्लान है। बंटी, क्या प्लान है? राजू, पूरे मोहल्ले में रंग की नहर बना देंगे। दोनों हंसते हैं और कैमरा दूसरी टीम की तरफ जाता है, मतलब जो दूसरा टीम है। अभी तो ये कौन सा ग्रुप चल रहा था? पिचकारी गैंग का चल रहा था ना। उसके बाद अब देखो, गुप्त मिशन रंग का बदला। यहाँ पर राजू और बंटी चोरी छिपे पप्पू के घर में रंग उड़ेलने का प्लान बनाते हैं। फिर राजू, भाई रात में अंधेरे में चुपके से उनके पानी के टैंक में रंग डाल देते हैं। भाई देखो, इतना अच्छा इसमें मतलब स्क्रिप्ट दे दिया है कि अगर आप लोग अगर कॉमेडी बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी तगड़ा है। और सिर्फ कॉमेडी नहीं, कुछ भी बनाते हैं, जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और उससे कोई मतलब क्वेश्चन है आपको जो आसान भाषा में समझना चाहते हैं, अगर वो भी आप क्वेश्चन यहाँ लिखते हो तो उसका आसान भाषा में आपको दे देगा आंसर। और लॉन्ग चाहिए, अगर लॉन्ग चाहिए तो लॉन्ग में, शॉर्ट में चाहिए तो शॉर्ट में। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत होता है जब अगर आप यूज़ करते हो, जैसे मैथ का सवाल है तो उसका प्रॉपर नहीं दे पाता। अगर आप लोग गूगल में सर्च करोगे कोई भी चीज़ तो आपको इस तरीके से नहीं देगा कोई टॉपिक बढ़िया सा। अगर देगा तो वो पहले से कहीं ना कहीं यूज़ किया हुआ होता है, फिर वही देता है। लेकिन जो चैट जीपीटी है वो आपको नया कुछ क्रिएट करके देता है और इसी के साथ जो चीज़ सर्च करते हैं वो सामने आ जाता है। लेकिन गूगल में क्या होता है, आपको किसी न किसी वेबसाइट पर भेज देता है, फिर वहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे, टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आप लोगों को क्वेश्चन मतलब यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ किस तरीके से देता है। यहाँ मैं गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बोलता हूँ इसको, तो किस तरीके से लिख कर देता है ये देख लेते हैं। चैट जीपीटी, मुझे गुरुत्वाकर्षण नियम का डिटेल में लेकिन आसान भाषा में लिख कर दो। आप यहाँ देख सकते हैं वो क्लिक हो गया, तो गुरुत्वाकर्षण नियम का डिटेल यहाँ पर बस इतना डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल में आ गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का विस्तृत विवरण ऐसा करके पूरा लिख कर आ गया है। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। इसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ आगे देख सकते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 1687 में सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चीज़ लिखा गया, नियम का कथन, आगे यहाँ जो फार्मूला होते हैं सब कुछ डिटेल में आपको दे दिया है। देख सकते हैं इतना ज़्यादा कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर इंटर में या किसी भी क्लास में उसका कोई दिक्कत नहीं, आप उसके हिसाब से लिख दीजिए कि मैं बीएससी कर रहा हूँ, मैं इंटर में हूँ, हाई स्कूल में हूँ, तो उसके हिसाब से भी आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और यही नहीं, इसके अलावा आप इसमें इमेज भी क्रिएट कर सकते हैं फ्री में। कम से कम 2 या 3 इमेज पर डे क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो इतना काफ़ी है। मैं आप लोगों को एक इमेज क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऐसा इमेज, मतलब एक गरीब बच्चे का इमेज मुझे चाहिए। मुझे एक ओल्ड गरीब बॉय का इमेज चाहिए या लड़के का इमेज चाहिए, सब कुछ भी बोल देते हैं। अब इस
इसे किस फॉर्म में चाहिए उसे भी लिख देता हूँ। मुझे 16:9 में चाहिए। अभी ये क्रिएट करके देगा। देखो भाई, बस सर्च कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं इमेज बना रहा है। ये देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो, ओल्ड मैंने लिख दिया तो यहाँ बूढ़ा आ गया। ओल्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओल्ड लिखा, गरीब बॉय तो है लड़का लेकिन बूढ़ा हो गया है। ऐसा इमेज आप देख सकते हैं। इसे थोड़ा सा बड़ा, मतलब छोटा नहीं होगा यार। अगर ये लैपटॉप में होता तो शायद और भी अच्छे से दिखता। ये देख सकते हैं इतना अच्छा क्रिएट करके दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रियलिस्टिक है। अब सोच सकते हैं कितना एडवांस लेवल है। आप और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई इमेज है और उससे रिलेटेड कोई दूसरा इमेज बनाना चाहते हैं, कैरेक्टर चेंज कर देगा। कैरेक्टर सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहेगा, लेकिन वो दूसरा आपको इमेज क्रिएट करके देगा। बस आपको उसके लिए क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर जाना है। यहाँ पर अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर या कहीं से भी, तो मैं यहीं अपलोड इसी पर क्लिक करता हूँ। कंप्यूटर भले से ही लिखा है, आप कहीं से इमेज ले सकते हैं। मैं इमेज वाले सेक्शन पर जाता हूँ और ये मैंने एक थंबनेल लिया है, अपलोड कर दिया। यहाँ अपलोड हो रहा है और मैं बोल देता हूँ कि मुझे इससे रिलेटेड एक और इमेज चाहिए। चैट जीपीटी, मुझे इससे रिलेटेड एक इमेज चाहिए जो मिलता जुलता हो ऐसा। तो अभी क्रिएट करके देगा। मैंने इसमें नहीं लिखा कि मुझे 16:9 में चाहिए, लेकिन फिर भी वो देगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करके देगा। अगर नहीं देगा तो इसका मतलब मैंने ठीक से नहीं लिख पाया। क्या आप चाहते कि मैं इसी तरीके की एक नई थंबनेल इमेज बनाऊं? यहाँ लिख दिया, या इस मौजूदा इमेज में कुछ बदलाव करूं, कृपया स्पष्ट करें ताकि मैं आपकी ज़रूरत के अनुसार मदद कर सकूं। यहाँ लिख दिया है क्योंकि इसे समझ नहीं आया कि मुझे यही चीज़ बना कर देना है इसमें या फिर कुछ बदलाव करना है। तो मैं इसे बोल देता हूँ कि इसी तरीके की एक नई थंबनेल इमेज बनाओ। इसी तरीके की एक नई इमेज थंबनेल बनाओ। क्रिएट करके देगा, देख सकते हैं। इस इमेज को मैंने दिया था, मतलब इस पर अपलोड किया था और ये वाला क्रिएट करके दे दिया। यूट्यूब हाउ टू क्रिएट डिटेल। लेकिन इसमें जो वर्ड लिखा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ, जो ये क्रिएट करके देगा उसमें जो वर्ड रहेगा वो आपको क्लियर नहीं मिलेगा। इसलिए कोई ऐसा इमेज क्रिएट करवाओ जिसमें टेक्स्ट ना हो। जैसे कि ये देखो, इतना क्लीन 3D सब कुछ मज़ेदार है, लेकिन इसमें जो टेक्स्ट लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे से नहीं लिखा गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं कंपनी लिखना है तो यहाँ पर P को अजीब तरीके से लिख दिया जो सही नहीं है, और उसको DT ठीक तरीके से नहीं लिखा है। तो थोड़ा बहुत होता है गड़बड़ इसमें, बट हमारी ज़रूरत के अनुसार बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, इंस्टा फेसबुक कहीं पर भी, तो उसके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टॉपिक पा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख दीजिए, और आगे भी मैं अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।